नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लोक नाट्य के बारे में। तो आइए जानते हैं आज के पहले टॉपिक को। लोक नाट्य। लोक नाट्य में नृत्य, गान व अभिनय सभी का समावेश होता है, जो कि सामान्य समारोह के रूप में तो कुछ स्थानीय कुरीतियों को प्रकाश में लाने के उद्देश्य से एक नाट्य मंच के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नाट्य का विवरण जो है इस प्रकार से, सभी को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है नाचा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है, जो कि ग्रामीण अंचल में सर्वव्याप्त है। मराठा काल में यह प्रारंभ हुआ, जो कि नाचा कहलाता था। महाराष्ट्र के तमाशा से समरूपता रखता है। नाचा को छैला नृत्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पेखन। नाचा का प्राचीन नाम पेखन है, जिसका अर्थ है प्रेक्षण या देखना। जोकड़ व परी। जोकड़ व परी की अहम भूमिका होती है। नाचा के कलाकार अपने आंचलिक भाषा व लोक शैली के माध्यम से अपने अभिनय का रसास्वादन दर्शकों को कराता है। दुलार सिंह मंदरा जी के बारे में समझते हैं। इन्हें छत्तीसगढ़ के नाचा के भीष्म पितामह पुरोधा पुरखा कहा जाता है, जिनके द्वारा 1927-28 में रवेली नाचा पार्टी का स्थापना किया गया था, है ना। नाट्य अभिनय यह मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, परंतु अब महिलाएं भी इसमें हिस्सा लेने लगी हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं ये नाचा जो है, खड़े साज और बैठे साज। छत्तीसगढ़ के प्रमुख नाचा पार्टी से संबंधित संस्थान देखते हैं। नाचा पार्टी और उनसे संबंधित संस्थान। रवेली नाचा पार्टी 1927-28 दुलार सिंह मंदरा जी, नाचा के भीष्म पितामह। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच रामचंद्र देशमुख। हिंदुस्तान थिएटर पद्म भूषण हबीब तनवीर। नया थिएटर, ये भी हबीब तनवीर। चंदेनी गोंदा नाचा पार्टी रामचंद्र देशमुख। सोन्हा बिहान दाऊ महासिंह चंद्राकर। चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर। मटेवा नाचा पार्टी नाइक दास एवं झुमुक दास। रायपुर लोक कला मंच PR राव, है ना। तो ये नाचा पार्टी और उनसे संबंधित संस्थान हो गए। रहस। यह एक अनुष्ठानिक नाट्य विधा है, जिसे प्रमुखतः ग्रामीण अंचलों में आयोजित किया जाता है। यह केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि अध्यात्म की कलात्मक अभिव्यक्ति है। रहस्य छत्तीसगढ़ राज्य का सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। रासलीला। यह लोक नाट्य उत्तर प्रदेश के रासलीला से प्रभावित है। यह राधा और कृष्ण की मनोहारी रासलीला की कथा का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। आयोजन इसका देखते हैं। रहस्य के कुछ प्रसंग गांव के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होते हैं, जैसे कंसवत का आयोजन चौपाल में तथा शेषनाग का मंचन तालाब में होता है। मानव प्रतिमाएं। पौराणिक चरित्रों की मानव आकार की प्रतिमाएं बनते हैं। रहस्य नाट्य होली के समय किया जाता है। बाबू रेवाराम के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बाबू रेवाराम जो है रचित रहस्य की पांडुलिपियां प्रचलित है, और इस लोक नाट्य का आयोजन बेड़ा रंगमंच पर किया जाता है। रहस्य प्रारंभ करने के पूर्व इस प्रतीक थून्ह खमका गाड़ा जाता है। इसी के इर्द गिर्द ज्यादातर प्रदर्शन होते हैं। चितेर जाति, है ना। चितेर जाति के बारे में समझते हैं। चितेर जाति के कलाकारों द्वारा गांव के विभिन्न स्थानों पर पौराणिक मूर्तियां स्थापित किए जाते हैं, है ना। ये रहस्य जो है विशेषकर इसमें चितेर जाति का विशेष महत्व है। चितेर जाति के कलाकार जो हैं गांव के विभिन्न स्थान पर जो पौराणिक मूर्तियों की स्थापना करते हैं। रहस्य दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर्ण रहस्य, दूसरा सतनामी रहस्य। स्वर्ण रहस्य में भक्ति प्रधानता होती है और सतनामी रहस्य में भक्ति और मनोरंजन दोनों होता है। स्वर्ण रहस्य को देखते हैं। इस रहस्य का मंचन ब्राह्मण जाति के व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि सतनामी रहस्य का मंचन जो है सतनामपन से संबंधित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस रहस्य में राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, और इसमें राधा कृष्ण के साथ साथ रिद्धि सिद्धि व गणेश की प्रतिमा स्थापित की जाती है। ये 9 दिन तक चलता है, ये 10 दिन तक चलता है। बिलासपुर में विशेषकर बिलासपुर, रतनपुर, मुंगेली, जांजगीर व बिल्हा में बेहद जो है रहस्य लोकप्रिय है। गम्मत।
गम्मत नाचा का ही भाग है। गम्मत के कारण ही नाचा में संपूर्ण लोक जीवन के प्रति दृष्टिकोण जो है स्थापित हुआ, है ना, देखने की इच्छा जागृत हुई। यह हास्य व्यंग शैली में सामाजिक कुरीतियों व विषमता पर प्रहार करता है। इसमें विदूषक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नर्तक की भूमिका भी पुरुष ही इसमें करते हैं। गम्मत में दो पात्रों द्वारा संवाद होता है जिन्हें गम्मतिहा कहा जाता है। दोनों की बुद्धि एक दूसरे के विपरीत होती है, टॉम एंड जेरी टाइप। ये पात्र सामाजिक व्यवस्था व बुराइयों पर कटाक्ष करते हैं। ये खड़े साज बैठे साज दो स्वरूपों में होता है। बैठे साज स्वरूप को रतनपुरिया गम्मत कहा जाता है। इसके प्रणेता बाबू रेवाराम हैं। अब देखते हैं जनजातीय नाट्यों के बारे में। भतरा नाट या उड़िया नाट। भतरा नाट भले ही उड़िया नाट का दूसरा रूप है, किंतु यह बस्तर अंचल की सांस्कृतिक पहचान है। यह बस्तर कला और संस्कृति का अक्षय कोष है। इस कोष की एक मोती जो है भतरा नाट है। भतरा नाट लोक नाट्य का वह रूप है जिसमें लोक की भावना सहज रूप से संयुक्त है ना। ये भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। नाट गुरु के सहायकों गायकों को, नाट गुरु के सहायक अर्थात गायकों को पाले या पालीधर बालोक कहा जाता है। भतरा नाट में कथानकों का आधार पौराणिक आख्यान ही होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, पाठ होते हैं इसमें। पात्र, कथानक, कहानीकार, इस प्रकार से गद्य और पद्य के भाग होते हैं। तो उसी प्रकार से भतरा में कथानकों का आधार जो है पौराणिक आख्यान ही होते हैं। भतरा नाट का प्रमुख वाद्य यंत्र मृदंग होता है। मुख्य गायक को नाट गुरु कहते हैं। इसमें 30-40 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य को नाट कुरिया कहते हैं। भतरा नाट में दुआरी अर्थात विदूषक की भूमिका स्थायी होती है, क्योंकि वे लोक नाट्य के प्रमुख पात्र होते हैं। दुआरी जिसे दूतो बरेव भी कहा जाता है, वह अपने संवाद व अदायगी से लोगों को हंसाता है ना। इसी प्रकार रावटी भी होता है। माओ पाटा, यह मुड़िया जनजाति की शिकार पर आधारित नाट्य है। माओ पाटा का आयोजन घोटुल के प्रांगण में किया जाता है, जिसमें युवक एवं युवतियां सम्मिलित होते हैं। बस्तर में फसल बोने के पूर्व 3 से 4 गांव के लोग सामूहिक आखेट पर निकलते हैं, जिसे पारद हल्बी शब्द कहते हैं। हल्बी शब्द में पारद कहते हैं। पारद को गोड़ी में वेट्टा कहते हैं। यह आदिवासी समाज के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान है जो अक्षय तृतीया के पश्चात आमा जोगानी में खेला जाता है। पारद अनुष्ठान और संबंधित जनजाति की बात करें तो बिसरू सेक्रोरो मुंडा जनजाति में और फाग सेंद्रा जेठ शिकार उराव जनजाति में खेला जाता है। माओ पाटा में पीतल से बना तुरही व कोटोड़की वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। दही कांदो, छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र के आदिवासी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही कांदो नामक नृत्य नाट्य का प्रदर्शन करते हैं। यह कर्मा और रास का मिलाजुला रूप है। कर्मा रास, इसमें कदम व किसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करके इसके चारों ओर नृत्य करते हुए कृष्ण लीला का अभिनय होता है। मनसुखा, कृष्ण के सखा मनसुखा का पात्र इसमें विदूषक का होता है और वही दही से भरा मटका जो है फोड़ता है ना, कृष्ण की जगह मनसुखा। खम्भ स्वांग या फिर मेघनाथ स्तंभ। खम्भ स्वांग का अर्थ खंभे के आसपास किए जाने वाला प्रहसन है। खम्भ यानी मेघनाथ खम्भ। खम्भ स्वांग का आरंभ और अंत अनुष्ठान से होता है। खम्भ स्वांग संगीत, अभिनय और मंचीय दृष्टि से कोरकू आदिवासियों का संपूर्ण नाट्य है। किंवदंती है कि रावण पुत्र मेघनाथ ने कोरकुओं को एक बार बचाया था, उसी के स्मृति में यह आयोजन किया जाता है। प्रत्येक कोरकू गांव में एक मेघनाथ खम्भ होता है ना। कोरकू अपना पूर्वज किसको मानते हैं? कोरकू अपना पूर्वज मानते हैं कौरवों को, है ना। देवउठनी एकादशी, क्वा नवरात्रि से देवउठनी एकादशी इसी खम्भ के आसपास कोरकू प्रत्येक रात नए नए स्वांग खेलते हैं। एक विरोधाभास है कि ये कौरवों को अपना पूर्वज मानते हैं और रावण से संबंधित घटना
इनके साथ हुई है ना। झेरी स्वांग तथा पारदी स्वांग का संबंध भी कोरकू जनजाति से है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।